बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये आज का जो हमारा सवाल है वो है कॉस्ट अकाउंट टू का फॉल 22 और बैच कॉस्टिंग है हमारे पास। ठीक है, बैच कॉस्टिंग बहुत इजी है। बैच कॉस्टिंग हो, जॉब कॉस्टिंग हो, सर्विस कॉस्टिंग हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी सवाल आ जाए, आपने हमेशा बैच कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, उस कॉस्ट में शीट का मकसद क्या है? बेसिकली हम लोग कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि आपको याद होगा, आपने सीपीआर भी चैप्टर किया हुआ है, उसमें आप लोग सुनते हैं कटिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से था। तो ये एक अशरफ फर्नीचर लिमिटेड है, उनको एक ऑर्डर मिला एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का, और प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट थी चेयर्स। और उनको जो ऑर्डर मिला उसकी डेट थी ऑर्डर मिलने की 8 तारीख, और उन्होंने काम स्टार्ट किया 10 तारीख को और कंप्लीट किया 22 को, और उनकी डेट वांटेड भी 22 ही थी। और ये सब कुछ सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल के अंदर उसने मेरे को डाटा दिया हुआ है, और हमने बेसिकली उस डाटे इसमें ना एग्जाम में सवाल देता है ना पेपर में आपको, तो वो बेसिकली सवाल का ना स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि हम लोग बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई है। ठीक है, अगर आप गौर से सवाल को देखें तो उसमें से कोई चीज मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और आपने आंसर निकाल लेना है। अब देखिए इस सवाल में उसने बताया कि अशरफ फर्नीचर लिमिटेड रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 500 क्लासरूम चेयर फ्रॉम एजुकेशन यूनिवर्सिटी। और उसने मुझसे क्या पूछा है? वो कह रहा है जी नीचे उसने वो सारी कॉस्ट दी है कि इस पे कितनी कॉस्ट लगी है, और रिक्वायर कर रहा है आपसे। देखो जहाँ लिखा है ना अदर डाटा रेलिवेंट टू द ऑर्डर एज फॉलोज, उसने नीचे दिया हुआ है एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट निकालने आप, और एक्चुअल यूनिट कॉस्ट निकाल रहे। उसमें मिसाल दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है कि मैं जीपी निकालना है। तीन चीजें मैंने फाइंड आउट करनी है। नंबर वन जो अब मेरे रिक्वायर है वो है एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट, और बी जो हमसे मांग रहा है वो है एस्टिमेटेड पर यूनिट कॉस्ट, और डी हमसे मांग रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो कैसे आएगा? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, ग्रॉस हो जाएगा, वही नेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मांग रहे हैं। तो हमें एक्चुअल पर यूनिट प्राइस कैसे निकलेगी हमारे पास? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट? 500। उसके बाद अगेन यही एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कितने हैं? वो है 500। और यहाँ बस हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। सेल कितने हमारे पास? सेल्स में गिवन है वो है 2,25,000। लें जी, तो ये बेसिकली हमने तीन चीजें निकालनी है, और हमें इसलिए ये बनाना पड़ा टेबल। तो पहला कॉलम हमारे पास क्या था? पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम क्या है? कटिंग डिपार्टमेंट। तीसरा को उसके बाद हमारे पास तीसरा सबलिंग का है। चौथा हमारा फिनिशिंग है, और नेक्स्ट हमारा क्या है? वो टोटल है। तो देखिए उस समय दिया हुआ सवाल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, तो हमें लेना है एक्चुअल। तो एक्चुअल जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारे पास है जी 15/06/2021 को, और उसका जो रिक्वेजिशन नंबर है वो क्या है जी? वो है जी M24। ठीक है, और वो कितना लगा हमारा कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर? 44,500, 44,550। ठीक है, और हमारा 22 तारीख को 22/06/2021, और रेगुलेशन नंबर क्या है हमारे पास? M25। कितना लगा हमारे पास? 66,825। और हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर जो टोटल मटेरियल लगा हमारा, ये देखिए जी, ये टोटल बन गया हमारे पास मटेरियल। इसको प्लस करते हैं, 44,550 प्लस 66,825, ये आ गया 1,111
375। ये हमारा आ गया जी, मटेरियल कॉस्ट आ गई हमारे पास यहां तक। अब जो हमारे पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, देखिए असेंबलिंग के अंदर हमारा कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा और फिनिशिंग में हमारा मटेरियल कोई यूज नहीं हो रहा, तो यही हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा मटेरियल का 111,375। देखिए जी, डायरेक्ट मटेरियल था हमारे पास, डेट दी उसने में साथ, प्लस उसका दिया कटिंग डिपार्टमेंट है और उसके उसमें कितना हमारा मटेरियल लगा रिक्विजिशन में 24 में 25 में, और असेंबलिंग में नहीं था, फिनिश में नहीं था, हमने यहाँ पर उसका टोटल कर दिया। ठीक है, ऐसे टोटल करना है हमने। अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर एक्चुअल, ठीक है, हम डाटा कौन सा ले रहे हैं, हम एक्चुअल डाटा ले रहे हैं। हाँ जी, हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो लगी है 15 तारीख को, 15 जून 2021 को। ठीक है, और इसका जो शीट नंबर था वो था S24, और ये कितनी लगी हमारी लेबर एक्चुअल 3000। और उसके बाद 22 तारीख को जो हमारी शीट नंबर थी वो थी 25 S25, और जो हमारी कितने की लेबर कॉस्ट वो लगी है 4500 लगी है। और इसी तरीके से ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, ये टोटल हो गया हमारे पास 7500। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो कटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ कितनी लगी हमारी लेबर 5000 और 7500, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 12500 आ गया। ऐसे ही हमारे पास जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसमें कितनी लगी हमारे पास लेबर 7000 और 10500, यानी कि 17500। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या लगी है डायरेक्ट लेबर। अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, 7500 प्लस 12500 प्लस 17500, तो ये आ गया 37500। 37500 देखिए, ये कॉलम किसका है, ये कॉलम टोटल का हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको इस तरह टोटल करेंगे ऐसे, और ये इसको टोटल कर रहे हैं इस तरह। अच्छा, उसको लास्ट है हमारे पास क्या है, वो है FOH। लास्ट हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास अप्लाइड FOH। ठीक है जी, जो अप्लाइड FOH हमारा वो है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर, और बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास जो कटिंग डिपार्टमेंट में उसमें लगा कितना 25% है हमारे पास, तो मैं 7500 का लूंगा 25%, तो कितना आ गया, ये आ गया 1875। उसके बाद इसमें कितना है 50% है, मैं 12500 का ले लूंगा 50%, तो ये आ जाएगा 6250। उसके बाद मैं 17500 का ले लूंगा 100%, ये गेम कितना आ गई 17500 ही आ गया। और मैं तीनों को प्लस कर लेता हूँ, 17500 प्लस 6250 प्लस 1875, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 25625। ले जी, ये मेरे पास तीनों कॉस्टें आ गई हैं। और आपको याद होगा जब आप लोग CPR का चैप्टर किया था आप लोगों ने, तो वहां पर भी आपके पास तीन तरह की कॉस्टें थी, डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था और FOH था। बस फर्क क्या है कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का जो दिया उनको कंबाइन किया हमने। अब मैं सबको प्लस करता हूँ, 111,375 प्लस 375 000 प्लस 25625, तो ये आगे पास का आंसर 1,74,500, 1,74,500, ये मेरे पास एक्चुअल आ गई कॉस्ट। ये बता देगा 1,74,500। अब मैं दोनों इसको डिवाइड करूंगा 500 में, कितना आ जाएगा आंसर पास, वो आ जाएगा 349।
ये बस क्या आ गया 349, ये बस आ गया एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अब मैं निकालनी है एस्टिमेटेड पर यूनिट कॉस्ट। तो देखिए हमारे पास सवाल में दिया हुआ डाटा एस्टिमेटेड दिया हुआ डाटा एस्टिमेटेड डाटा, उसने में देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ एस्टिमेटेड वो कितना है 1,12,250, ठीक है। ऐसे ही उसने में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर दिया हुआ एस्टिमेटेड, और जो डायरेक्ट लेबर का रेट होगा वही हमारा एफओएच का रेट होगा। तो अब मैं इनकी वर्किंग करने जा रहा हूँ। मैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस कर दूँ नीचे से, इसके हम लोग वर्किंग जो है ना वो ये पे कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा रेस कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एस्टिमेट निकालना है हमने। डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी हमारे पास, वो है 1,12,250, और हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो कितना जी हमारे पास, डायरेक्ट लेबर जी वो 2 है हमारे पास डायरेक्ट लेबर, वो कितना है हमारे पास 3 है हमारे पास डायरेक्ट लेबर 8,000। ये कटिंग की आ गई 12,500, असेंबली की आ गई, और 17,000 इसकी आ गई फिनिशिंग की आ गई। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 112,250। तो इसको प्लस करें तो देखते हैं कितना आंसर आता है हमारे पास इसका, 8,000 प्लस 12500 प्लस 17,000 क्या आएगा 37500, 37500, ठीक है। और एफओएच पे आते हैं, जो हमारा एफओएच के रेट है वो सेम वही रहेगा 25% डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो ये 8,000 का लेंगे 25%, 8,025 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया जी, ये आ गया 2,000 आ गया कटिंग का। उसके बाद 50% है तो हम 12,500 को लेके 50% लेंगे, 12,500 जरा 50 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, ये आ गया 6,250। उसके बाद 17,000 जरा वो 100% उसका आ गया, तो ये 17,000 ये आ गया 17,000, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, 17,000 प्लस 6,250 प्लस 2,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 2,5,250। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, प्लस 3,7,500 प्लस 1,1,2,250, तो कितना आ गया 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा जी 1,75,000। अब इनको डिवाइड करते हैं 500 से, तो कितना आ जाएगा जी, इसका आंसर आ गया हमारे पास 350। हमारे पास जो यूनिट कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, वो एक्चुअल आ गया 349, और एस्टिमेट कितना है हमारे पास 350 आई है। ये हमने वर्किंग की है, ये हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है, हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्किंग किया इसके अंदर, ठीक है। ये मटेरियल कॉस्ट आ गई, ये लेबर कॉस्ट आ गई, ये एफएच कॉस्ट आ गई, ठीक है। क्योंकि जो रेट हमारे पास था ना इसका, हमने इसका लिया 20%, इसका लिया 50%, इसका लिया हमने 100%, ठीक है। तो वही वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई है, एफएच की आ गई, ये डायरेक्ट लेबर आ गई, और डायरेक्ट मटेरियल आ गया। इन तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया 1,75,000 आ गया। यहाँ पर हमने ऊपर उसकी जो नॉमिनेटर में इसकी लिखी वैल्यू, तो कितना हमारे पास आंसर आ गया 350 आ गया आंसर। अब मुझे लास्ट पॉइंट में कहता हमने निकालना है प्रॉफिट, जो हमारा सी पार्ट था, सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल कितने में स्वाद में दी हुई है, वो है 2,25,000 माइनस हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल कॉस्ट वो है 1,74,500। ये देखें टोटल कॉस्ट, एक्चुअल टोटल कॉस्ट, ठीक है, हमने एक्चुअल लेनी है 2,25,000 माइनस 1,74,500, तो कितना आ गया जी, ये आंसर आ गया 50,500, 50,500। तो ये बस का आंसर आ गया जी। इसके अंदर दोबारा चेक करते हैं कैलकुलेशन हम लोग,
ये 445066 825 445050। कैलकुलेशन आपने वन टाइम दोबारा लाजमी चेक करनी है ताकि आपका जो कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसकी वेरिफिकेशन हो सके। +37500 +25625 जी 174,500। ओके जी, तो ये था जी हमारे पास सवाल। हमारा ए पार्ट था एक्चुअल यूनिट पर यूनिट कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट, और सी पार्ट था प्रॉफिट हमारा। और ये हमने जो बनाया ना स्केड्यूल बनाया है बैच कॉस्ट का, तो ये हमारे पास क्या था जी, ये हमने निकाली है टोटल कॉस्ट निकाली है, बैच कॉस्ट जो हमने बनाई है, बैच कॉस्ट शीट, बैच कॉस्ट शीट। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास पेपर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा ये पूरा पास पेपर है जो है 2022 का, ये आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है, और सवाल आपको जिस तरह मर्जी आ जाए वो शीट आपकी चला ऐसे की ऐसे ही बननी है। तो मुलाकात होगी आपसे चला नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।